मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोच्चसहस्रसंख्या मितच्युतं पंचपदं नमामि अर्हन्तभासयत्थं गणहरदेवेहं गन्थेयं सम्मं परमा भक्तयुक्तो शुद्धनाणमहो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति काओ सुगो को तुस्सालोचो अंगुभंग पहिंडे पाउडे पड़ियम शुद्ध परमाणियों पुब्बगे चूलिया चेव सुत्त तैतुदम्मकायम स्याणिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो तुमज्जम नमोस्तु पूर्वानिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायुष्यर्गम करोम्यम। गुरुआपान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयरि भक्ति काओ सुगो को तुस्सालोचो समणान समदंसण समचदेजुत्ताणं पंचव्याचरणं आयरियाणं आयरादि सुण्डाणुपदेशरणम् उपजयणं त्रियणगुणपालयदाणं सब्बसावणं नित्यकालं पंचमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुख कौ कम्म खौ बोहिलाओ शुगई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम नमियूर्णवड्डमाणम परमपाणम जीर्णम तिशोद्दीर्ण वोच्छामि दयन सारम सायार्णयाणधम मीणम पुव्वम जिणेहि वणियम जहठियम गणहरेहि वेथरियम पुव्वाइदियकमजम तंबोल्लैजोहुसदिट्ठि मदिसुदृणान बलेण दो सच्छंदम बोलई जिणोदिठम जो सो होई कुदिठी न होई जिणमगलगरवो। अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की, चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। ये रयणसार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का यहाँ वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज ने यहाँ पर बड़े आनंद के साथ बताने का प्रयास किया है। अब सम्यक दृष्टि कौन है, मिथ्या दृष्टि कौन है, यहाँ पर वो कह रहे हैं मदि शुद्रनाण बलेण दु
सच्छंदम बोल लई जिणुदिठम, जो सो होई कुदिठी, न होई जिण मग्ग लग लवो। मग्ग लग रवो यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों में मने पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है। कौन से? क्या कहा? मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों में सम्यक होने के बाद भी 2 ज्ञान तो नियम से सम्यक ही होते हैं, कभी मिथ्या नहीं हो। लेकिन मति, श्रुत ज्ञान, ये 3 ज्ञान, अवधि ज्ञान अगर मिथ्यात्व की संगति में आ जाए तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि बन जाते हैं। और ये व्यक्ति अगर सम्यक दृष्टि के सानिध्य में आ जाए तो सम्यक बन जाते हैं। ये विशेषता है। इसलिए ज्ञान मार्गणा जो 24 ठाना है उसमें ज्ञान मार्गणा में 5 भेद नहीं दिए, 8 भेद दिए हैं। क्यों? मति, श्रुता, वधि, विपर्य यश्च, एक सूत्र आया पहले अध्याय में। ये विपरीत ज्ञान भी हो जाते हैं, उल्टे ज्ञान भी हो जाते हैं। अगर मिथ्या दृष्टि की संगति में आएंगे तो मिथ्या तो हो जाते हैं, और सम्यक दृष्टि की संगति में आते हैं तो निर्दलीय है। समझ रहे ना हमारे अध्यक्ष जी? निर्दलीय का बड़ा महत्व है। जो चाहे जिसकी सरकार बना दे और जो चाहे तो उसकी सरकार गिरा दे, चंगा है निर्दलीय। और जो पद पर बैठा है उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। पद पर रह करके बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ कहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा भी सुनना पड़ता है, बुरा भी सुनना पड़ता है, ऐसा भी करना पड़ता है, वैसा भी करना पड़ता है। ध्यान रखना, पद पर रह करके बहुत कुछ करना पड़ता है। जो आनंद निर्दलीय में है वो पद में नहीं है। ये तो जो पद पे बैठे हैं वे ही बता सकते उनकी आत्मा, हर कोई नहीं बता सकता। क्योंकि कोई भी अच्छा काम हुआ, कोई भी बुरा काम हुआ, तुम तो ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, तुम ये नहीं कर रहे, महाराज जी ऐसा हो गया, तुम अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे, ये नहीं कर रहे। अच्छा काम होगा तो हाथ फिराने आ जाएगा, वाह तुमने बहुत बड़ा काम किया। और काम बिगड़ गया तो उसकी खबर ले ली। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान रखना, दो निर्दलीय बनने का प्रयास करो। जिनवाणी माँ कहती है, अरे कब तक पद पर बैठे रहोगे? और पद पर बैठने के बाद अगर हमेशा पद पर बैठे रहे, मैं नहीं, कई समाज में ऐसी स्थिति बनती है, अगर एक बार पद पर बैठ जाए तो सांप बन करके बैठ जाते हैं, हटते ही नहीं है, हटते ही नहीं है, हटते ही नहीं है, हटा हटा करके परेशान। बस कभी वो चेंज, कभी वो चेंज, कभी वो चेंज। ध्यान रखना, पद पर ज़्यादा मत बैठना। अगर ज़्यादा पद पर बैठोगे और कुंडी बांध करके बैठ के मैं नहीं हटूंगा तो मरने के बाद त्रियंच गति में जाकर के सांप बनोगे। क्यों? छोड़ना ही नहीं चाहते कई दूसरे लोगों को, हम नए लोगों को मौका दो, नए लोगों को मौका दो। अरे बे, सामने वाले को आने ही ना दे, और आ भी जाए तो बाकी टांग पकड़ पकड़ के खींचेंगे। तो बेचारा वो अपने आप ही कह देगा, भैया तू ही बैठ, तू जान, तेरा काम जान। बात समझ में आ रही ना? तो जिनवाणी माँ कह रही है, हे भव्य जीवो, अपने जीवन में जो सम्यक दृष्टि बनना है तो बन जाओ, पद पे बैठ जाओ, सारे काम कर लो, लेकिन जीवन के अंत समय में अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास करो। सम्यक दृष्टि वही होता है, अब सम्यक दृष्टि वही कहलाता है जिसके जीवन में आत्मा की उन्नति, आत्म उत्थान, आत्मा के प्रति अपने समय निकालने के लिए समय है। 5 चीजें होती, मैंने पहले कहा था, दुनिया में आदमी 5 चीजें करता है और जीवन के 5 उद्देश्य होते हैं। कितने? अब देख लेना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कौन है। जीवन के 5 उद्देश्य होते हैं हर प्राणी के। पहला उद्देश्य होता है धन उपार्जन करने का।
उसकी बहुत इच्छा होती है मैं बहुत पैसा कमाऊं, मैं आईएएस बनूं, मैं कलेक्टर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं ये काम करूं, मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं। तभी तो तुम अपने बच्चों को डॉक्टर आईएएस बना रहे हो। एक भी तत्वार सूत्री क्लास में नहीं आता है बच्चा। क्यों? पैसा। बहन बड़ो ना भैया और सबसे बड़ो रुपया। बोलो मेरे भैया। इसके लिए, इसी के लिए सब बेकार हैं। पैसे के कारण पैसा 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 पैसा। और एक फिल्म आई थी, पैसा पैसा करते हो और पैसे पे क्यों मरते हो। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। काय को करते हो तुम देरी। हे भव्य जीवो, पैसा पैसा करते हो, पैसे पे ही तुम मरते हो। क्या होगा पैसे का, क्या होगा पैसे का। ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था कर लो इकट्ठा। कुंद कुंद स्वामी कह रहे क्या होता है पैसे का। पैसे को उठाने में लगा दो देरी और जिनवाणी को उठाने में ना करो कभी देरी। और पैसा पैसा करते हो, पैसे पे क्यों मरते हो। ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे पैसा कमाने में देरी कर देना। सम्यक दृष्टि धर्म को कमाने में देरी नहीं करता है और मिथ्या दृष्टि पाप को कमाने में देरी नहीं करता है। हाय पैसा कमा लो। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है धनोपार्जन, धन की व्यवस्था। उसके लिए तुम आप मंदिर छोड़ते हो, उसके लिए तुम अभिषेक छोड़ते हो, उसके लिए तुम पूजा छोड़ते हो, उसके लिए स्वाध्याय छोड़ते हो। अरे भगवान से प्रार्थना करता हो, हे भगवान इन सब सम्यक दृष्टि जीवों का कल्याण हो और जिनका नहीं हो रहा है वो भी आने का प्रयास करो। सबसे पहले धनोपार्जन। डॉक्टर क्यों बनाया? पैसा कमाने के लिए। इंजीनियर क्यों बनाया? पैसा कमाने के लिए। आईएएस क्यों बनाया? पैसा कमाने के लिए। तुमने कलेक्टर क्यों बनाया? पैसा कमाने के लिए। अरे बंधुओं पैसा तो खूब कमाओगे लेकिन पैसा के साथ पुण्य कमाने का बात यहाँ पर सिखाई जा रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप तो सुबह की क्लास में बैठ रहे हो। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना या मत बनाना, अपने डॉक्टर बच्चों को आईएएस बनाना या मत बनाना, अपने बच्चों को कलेक्टर बनाना या मत बनाना। अरे अपने बच्चों को धर्म के संस्कार अवश्य देना। अगर तुम्हारा बच्चा धर्म के संस्कार सीखेगा और ध्यान रखना आईएएस आईपीएस के कलेक्टर पर पद पर चला जाएगा, अगर उसको धर्म के संस्कार होंगे और वहां पर कोई पूछेगा हु आर यू, तो कहेगा आई एम जैन, आई एम जैन। वो पूछेगा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जैन, जैन की परिभाषा क्या है। जब उसको परिभाषा अगर आएगी तो कलेक्टर के पद पर रह करके भी तुम्हारे धर्म की शान बढ़ा करके आएगा। और वहां किसी ने अगर पूछ लिया व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जैन, बोले हम तो कभी मंदिर नहीं गए, कभी धर्म के संस्कार हमने प्राप्त नहीं किए, तो कलेक्टर के पद पर रह करके भी तुम्हारी धर्म की नाक कटा करके आएगा, नाक बढ़ा करके नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना, डॉक्टर के, कलेक्टर के, आईएएस के आदि आदि आप जो बाहर की पढ़ाई करा रहे हो, पढ़ाई के संस्कार दो, लेकिन उन बच्चों को समय निकाल करके धर्म के संस्कार दो। तभी ये बच्चे अपने तुम्हारे धर्म का नाम रोशन कर पाएंगे। पहला होता है धर्म का उपार्जन करना, वो तो आप कर ही रहे हो। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, धनोपार्जन करने लग जाता है, पढ़ाई करके नौकरी करने लग जाता है, व्यापार करने लग जाता है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैंने धन का उपार्जन कर लिया। तुम्हारी सेटिंग ठीक नहीं है, सेटिंग ठीक करो। ए भाई, ये सीटी बीच बीच में मारता, सीटी मारना खतरनाक होता है। बीच में सीटी नहीं आना चाहिए। मेरा पहला करने के बाद, धनोपार्जन करने के बाद, अब उसकी इच्छा होती है पैसा कमा लिया तो मैं अब शादी करूं, इंद्रिय सुख को भोगूं, इंद्रियों का काम करो, अपने जीवन में इंद्रियों को सुख करने का काम करो, तभी तो शादी करी, नहीं तो हम जैसे नहीं बन जाते। इंद्रिय सुख मिले, आनंद मिले, इंद्रिय सुख को आपने भोगा, इंद्रियों को सुख भोगा, फिर उसके बाद इंद्रियों को सुख हुआ तो बच्चों का जन्म हुआ, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की आपने पढ़ाई कराई, आपने बच्चों का लालन पालन किया,
तो तीसरा उद्देश्य होता है परिवार का लालन पालन। वो भी आपने कर लिया, वो भी आपने कर लिया, परिवार का लालन पालन कर लिया। अब परिवार से विरक्ति, लड़के शादी हो गई, बच्चों की शादी काम हो गए, सब तुम हो गए। अब तुम्हें लगता है कि मैंने परिवार की तो खूब सेवा कर ली, अब समाज की सेवा करूं, मेरा कुछ नाम हो। नाम के ही तो भूखे हैं, नाम के ही भूखे हैं। कोई मुझे पूछता ही नहीं है, कोई मुझे पूछता ही नहीं है, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना बड़ा आदमी, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। मेरा नाम ही नहीं हो रहा है, मेरा सम्मान ही नहीं हो रहा है, कोई मुझे माला नहीं पहना रहा है। ऐसी भावना के साथ मरा, और मर करके त्रियंच गति में सबसे बड़ा जीव कौन होता है? मेरी नाक का सवाल, सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? हाथी। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं, तो पीछे क्या मिली? पूछ। मेरी नाक का सवाल था, मैं इतने बड़े घर का आदमी, मुझे पूछा नहीं, तो नाक कितनी बड़ी मिली? जमीन पर लटक रही। मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे वो नहीं हुआ, मुझे किसी ने पूछा नहीं, तो गले में घंटे, टन टन टन। जितने लोग ये मान सम्मान के भूखे हैं और मान सम्मान के कारण से मान करके मर रहे हैं, सब अब घर के बाहर घंटी बजाने का काम कर रहे हैं। लटक लटक के नाक भी लटक रही और पूंछ भी लटक रही, और गले में घंटी, गले में टीका, गले में माला। लोग सम्मान करते जा रहे, करते जा रहे। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। काहे का बड़ा? टाइटल चल रहा है अभी। पहले हम बचपन में जो थे तो दही बड़ा, पाव बड़ा, केला बड़ा, आलू बड़ा, पहला तुम्हारा क्या मिर्ची बड़ा, फिर उसके बाद दही बड़ा, कई ब्रांड चल रहे थे। लेकिन पंचम काल के इस काल में एक ब्रांड और आया है, उसकी बड़ी मांग है। हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। उस बड़े का नाम है मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। सब उसके पीछे पड़े हैं। तो आपकी भावना होती है मेरा नाम हो, तो आप समाज के मंत्री बन जाते, अधिकारी बन जाते, सारे काम बन जाते, फिर नेता बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते, आदि आधे बड़े पद पर बन जाते हैं। तो चौथा उद्देश्य होता है नाम कमाने का। कितने उद्देश्य हो गए? पहला इंद्रिय सुख, धनोपार्जन, इंद्रिय सुख, फिर उसके बाद परिवार का लालन पालन, चौथा नाम कमाने का, प्रतिष्ठा कमाने का, मेरा नाम हो गया। अंतिम उद्देश्य होता है इन सारे काम करने के बाद मैंने सब कुछ कर लिया, संसार विषय भोगों से विरक्ति के भाव, अब सब कुछ हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। तो अंतिम उद्देश्य होता है आत्मोपलब्धि। कौन सा? आत्मोपलब्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि करना, अपने आत्मा के लिए समय निकालना। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में यही अंतर होता है। दुनिया के 4 काम जो कर लेता है, 5वें को भूल जाता है, वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और जो 5 लब्धियों को अपनी आत्मा की उपलब्धि को समझ करके अंत में अपने आत्म तत्व को समझ करके अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाता है, किसी मुनिराज के चरणों में चला जाता है, अपनी आत्मा की अनुभूति में अपने कल्याण में लग जाता है, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। जैसे 5 लब्धियां होती हैं, उन 5 लब्धि में 4 लब्धि भव्य अभव्य दोनों कर लेते हैं, लेकिन अंतिम करण लब्धि तो भव्य जीव ही करता है। उसी प्रकार इन 5 उद्देश्य में से 4 उद्देश्य तो हर प्राणी कर लेता है, लेकिन 5वां उद्देश्य तो सम्यक दृष्टि जीव ही कर पाता है। अब आप विचार करो छिपी टोला वालों कि आप सम्यक दृष्टि हो या हो तो सम्यक दृष्टि, आपको आनंद आ रहा है जिनवाणी को सुनने का, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ध्यान रखना, आप अपने आत्मा की उपलब्धि को समझने का प्रयास करो। जैसे आप मेरे पास आने का प्रयास कर रहे हो, अपनी युवा पीढ़ी को भी भेजने का प्रयास करो। बड़ी खुशी होती है मुझे जब ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, बड़ी खुशी होती है जब युवा वर्ग आगे बढ़ करके आता है। पेपर लिया, विचार करो कौन कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ चतुर्मास में आनंद नहीं आ रहा है?
तुम भले ही ना कहो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब IAS IPS कलेक्टर करने वाले लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन CBSE ICIC बोर्ड जो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, वो सुबह क्लास में जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। ये बच्चे बड़े बड़े, देखो खुशी आदि, ये सब बच्चे दोपहर की क्लास में आते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने अपने कभी बाप जन्म में कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, वो इतना शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। यही तो चातुर्मास की उपलब्धि है बंधुओं। तुम समझ पाओ या ना समझ पाओ, पानी की कीमत मछली समझती है, तुम नहीं समझ सकते हो। जब तक पानी की में मछली रहती है तब तक उसको पानी की कीमत समझ में नहीं आती है। जब उस मछली को मछुआरा निकल करके बाहर निकाल देता है और तड़प तड़प करके मर जाती है, तब उसकी समझ में आती है कि पानी की कीमत क्या होती है। बंधुओं, अपनी जीवन में आत्म तत्व को समझने का प्रयास करो, अपने जीवन में अच्छे काम करने का प्रयास करो। लेकिन होता क्या है, जब लोगों से मैं कहता हूं कि आप प्रवचन में नहीं आते हो, मैं कहता हूं आप अभिषेक करने नहीं आते हो, मैं कहता हूं आहार देने नहीं आते हो, तो एक ही जवाब मिलता है, महाराज जी शर्म लगती है। क्या जवाब आता है? बच्चों से कहूं साड़ी पहनो तो बच्चे कहते हैं शर्म आती है। बड़ों से कहूं का अभिषेक करो तो धोती दुपट्टा पहनने में शर्म आती है। और बड़े लोगों से कहें प्रवचन में आओ तो शर्म आती है। बच्चे स्कूल जाएं, उनको स्कूल जाने में शर्म नहीं आती है, मंदिर आने में शर्म आती है। तब मेरे दिमाग में चिंतन आता है, मेरे दिमाग में विचार आता है, इतनी बड़ी समाज, आप लोग भोजन कहां करते हो? घर पे। कौन से बर्तन में? जवाब दो। स्टील के बर्तन में। कुछ लोग तांबे के बर्तन में भी करते होंगे ना। अब और बड़ा आदमी है तो चांदी के बर्तन में भी करता होगा, और बड़ा आदमी होगा तो सोने की चांदी बर्तन में भी करता है। लेकिन गिरा हुआ आदमी भी अगर कोई है तो कम से कम स्टील की थाली में तो भोजन करता है। मेरे दिमाग में चिंतन चलता है, मेरे दिमाग में मनन चलता है, वाह इनको अभिषेक करने में शर्म आती है, इनको साड़ी पहनने में शर्म आती है, इनको धोती दुपट्टा पहनने में शर्म आती है, इनको मुनिराज को आहार देने में शर्म आती है। मैं विचार करता हूं, गरीब से गरीब भी आदमी क्यों ना हो, वो स्टील की थाली में भोजन करता है। लेकिन यही व्यक्ति जब यहां से बाजार में जाते हैं और पानी पूरी वाले के ठेले पर खड़े होते हैं, वहां एक कागज का पत्ता मिलता है। क्या मिलता है? एक कागज का पत्ता मिलता है। चौराहे पर खड़े होकर के वहां पैसा भी देते हैं, और पैसा देने के बाद कहते हैं भाई साहब 5 रुपए के देना। नंबर 1 के भिखारी, नंबर 1 के भिखारी पैसा भी दे करके आए और कागज के तमगन में वहां चाटते हैं ऐसे करके, तब इनको शर्म नहीं आती है। विचार करना, मैं सोचता हूं इतने बड़े बड़े घर के लोग सोने चांदी की थाली में खाने वाले, जब ये बाजार में खाते हैं वहां पैसे दे करके चौराहे पर चाटते हुए इनको शर्म नहीं आती है। भगवान का अभिषेक पूजन करने में, धोती दुपट्टा पहनने में, महाराज को आहार देने में, घर में चौका लगाने में इनको शर्म आती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बताओ, विचार करना, आप इतने बड़े घर के होकर के वहां चौराहे पर किसके हाथ से खा रहे हो? विचार करना। न जाति का, न कुल का, न किसी का कोई भरोसा नहीं। पैसा भी दे रहे हो और कागज के पत्थर पे चाट करके खा रहे हो। विचार करो छिपी टोला वालों, तुमको वहाँ शर्म नहीं आती है। महाराज के दर्शन करने में शर्म आती है, महाराज के प्रवचन सुनने में शर्म आती है, महाराज का आहार देने में शर्म आती है, महाराज का आहार देखने में शर्म आती है, महाराज भगवान का अभिषेक करने में शर्म आती है, भगवान का पूजन करने में शर्म आती है। और जिसने खाई शर्म उसके फूटे कर्म, ऐसी कहावत है। इसलिए ध्यान रखना, जहाँ शर्म करना है वहाँ शर्म मत करना, और जहाँ करने लायक है वहाँ शर्म करना। विचार करना, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, अच्छे काम करने में कभी शर्म? यही तो सम्यक दृष्टि की पहचान है। इसलिए अपने जीवन में सच्चे सम्यक दृष्टि बनो। मति शुद्धनाण, मति ज्ञान, इंद्रिय और मन आदि की सहायता से जो पदार्थों का ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? इंद्रिय और मन आदि की सहायता से जो पदार्थ का ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को और विषय से विषयांतर जानना उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर इंद्रिय और मन की सहायता के बिना
साक्षात आत्मा से जो रूपी पदार्थ का ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। सुन लो, अभी ताली मत बजाओ, प्रश्न बन रहे हैं। ताली तब बजेगी जब इनाम मिलेगा, अभी तो ताली मत बजाओ। इंद्री और मन आदि की सहायता से जो पदार्थ का ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को और विषय से विषयांतर जानना ये श्रुत ज्ञान कहते हैं। फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर इंद्री और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से जो रूपी पदार्थ का ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर इंद्री और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से दूसरों के मन में तिष्ठे हुए पदार्थों को जो जानता है उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। और जो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। अब आप कहोगे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में क्या अंतर होता है? ये अंतर होता है कि आपने महाराज को देखा, 3 महाराज जी हैं, ये कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। फिर ये महाराज जी बहुत दुबले पतले हैं, हड्डी दिख रही है, ये भी कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। ये महाराज जी बहुत मोटे हैं, ये कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। ये बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग हैं, मैं जवान हूं, ये क्या है? सब मति ज्ञान है। महाराज को देखना, महाराज काले हैं, महाराज गोरे हैं, ये है वो है, सारी चीजों को देखना ये मति ज्ञान कहलाता है। अब हमको देखा, इनके गुरु का नाम क्या है? देखा हमको और कहां पहुंच गए? गुरु के पास पहुंच गए। ये श्रुत ज्ञान हो गया। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विषय से विषयांतर जानना ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। पेन को देखा, ये मति ज्ञान, ये ऐसे कलर का है, मति ज्ञान, ये प्लास्टिक का है, ये मति ज्ञान, इसमें रिपिल नीली है, ये भी मति ज्ञान। और देखा पेन को, ये कौन सी कंपनी का है, इसका मालिक कौन है, देखा पेन को, पहुंच गए मालिक के पास, ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। फिर अवधि ज्ञान क्या कहलाता है? और मन पर्याय ज्ञान दोनों एक ही जैसे हैं। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर इंद्रियों मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से जो ज्ञान होता है रूपी पदार्थ का वो अवधि ज्ञान, और मन में तिष्ठे हुए पदार्थ को जो जानता है वो मन पर्याय ज्ञान। अब अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में क्या अंतर होता है? तो अवधि ज्ञान वाला से पूछो, ये बताओ ग्रेटर नोएडा में क्या प्रक्रिया चल रही है? तो अवधि ज्ञान वाला आंख बंद करेगा, आंख बंद करके करेगा और बता देगा कि पुराने मंदिर में लोग अभिषेक ज्यादा करते हैं, नए वाले में कम करते हैं, वो देख रहे हैं। फिर और क्या क्या प्रक्रिया चल रही है? बोले मंदिर के ऊपर जहां महाराज जी रुके थे वहां धर्मशाला बनना चालू हो गई है। ऐसा कौन बता देगा? अवधि ज्ञान वाला। अभी पूछेंगे, बताओ हमारे महावीर भाई साहब हैं, इनकी तिजोरी में कितने पैसा रखे हैं? तो आंख बंद करके बता देगा, इनके घर में एक तिजोरी है, तिजोरी में थोड़े से नोट रखे हैं, थोड़े से इनके सोने चांदी का जेवर रखा है, बड़े संभाल के इनने रखा है। ये कौन बता देगा? अवधि ज्ञान वाला। अब मन पर्याय ज्ञान वाला क्या कहेगा? मन पर्याय ज्ञान वाले का क्या होगा? मन पर्याय ज्ञान वाला सोचिएगा कि ग्रेटर नोएडा वाले आए हैं, उनके दिमाग में चल रहा है यार हमको चतुर्मास कराना है, यहाँ तो चतुर्मास हो रहा है, यार हमारे यहाँ भी चतुर्मास होता तो बहुत ज्ञान की गंगा बहती। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा कौन सोच रहा है? मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यहां से मन पर्याय ज्ञानी बता देगा इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और क्या बताएगा? मन पर्याय ज्ञानी वाला ये सोच के बताएगा कि दिमाग में चल रहा है महाराज जी का चतुर्मास हो रहा है, अब चतुर्मास में क्या कहते हैं, किसकी लॉटरी खुलेगी, क्या होगा, कैसा होगा, यानी आदमी के व्यक्ति के दिमाग में क्या विचार चल रहा है। यहां से पूछेंगे महाराज जी, निर्भय सागर जी महाराज क्या कर रहे हैं, तो मन पर्याय ज्ञानी वाला यहीं से बता देगा अभी उनका प्रवचन चल रहा है, अभी उनका प्रवचन चल रहा है। और वहां पर उनके साथ में महाराज जी हैं, गुरुदत्त सागर जी हैं, छुल्लक जी हैं, और वहां पर अभी नई दीक्षा हुई है वो महाराज जी हैं, 2 दीदियां हैं, आदि आदि महाराज का प्रवचन चल रहा है, लोग प्रवचन सुन रहे हैं।
और ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है, आचार्य निर्भय सागर महाराज जी के दिमाग में कि हमारे 3 मुनिराज क्या चतुर्मास कर रहे हैं, वो कब हमारे पास आएंगे। ऐसा कौन बता देगा? यानी मन में जो विचार होते हैं वो मन पर्याय ज्ञान ही बताता है, और बाहर की जो क्रियाएं होती हैं उनको देख करके अवधि ज्ञान बताता है। ये मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर है, समझ में आ रही है ना। फिर केवल ज्ञान जो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है, उसको क्या कहते हैं? केवल ज्ञान कहलाते हैं। और कुमति कुश्रुत कुअवधि क्या कहलाते हैं? विपरीत श्रद्धान करने वाला कुमति, और विपरीत श्रद्धान करके उस विषय को विषयांतर बनाना, वो क्या हो गया? क्या हो गया? शुद्ध ज्ञान। और अवधि ज्ञान कुअवधि, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की मर्यादाओं को देखकर जो विपरीत श्रद्धान होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है, आपके पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि है, उसके अनुसार आप स्वेच्छानुसार मत बोलना, जो आगम में कहा है उसके अनुसार बोलना, मनमानी करने नहीं बोलना। क्योंकि ध्यान रखना, जो जितने कम शब्दों में बोलता है, व्यवस्थित बोलता है, सटीक बोलता है, उसकी बात प्रमाणिक कहलाती है। और जो सुबह से शाम तक बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बोलते ही रहता है, क्या मन में आ गया, कैसा आ गया, किस तरह का आ गया, कौन सा आ गया, जो ऐसे ही स्वच्छंदता पूर्वक बोलता है, मोक्ष मार्ग में, जिन मार्ग में उसका वचन भी कार्यकारी नहीं होता है। इसलिए अपने आगम के अनुसार बोलना, तत्वों को समझ करके बोलना, तत्व को समझने का प्रयास करना, पदार्थों को समझने का प्रयास करना, और भगवान के आगम के अनुसार जैसा है वैसा बोलने का प्रयास करना, तभी तुम सम्यक दृष्टि हो। आगे सम्मत रयण सारम मोख महा रुख मूल मिदि भड़ियम तम जानित जई निक्षय व्यवहार सरूबदो भेयम सम्मत रयण सारम मोक्ष महादुख मूलमिति भणियम तम जानि जनिच्छे व्यवहार सरूबदो भेयम। पढ़ो सब एक साथ। हाँ, ये मोक्ष का मूल क्या है? अभी तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कौन बता दिया। अब मोक्ष का मूल क्या है, आगे धीरे धीरे पढ़ाने का बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे भी चिंता है, आपसे ज़्यादा मुझे है कि भैया ये ग्रंथ कम से कम इनका पूरा हो जाए। लेकिन पारसनाथ भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान, ये घड़ी बहुत तेज भागती है। जब मेरा प्रवचन होता है तो मेरे हिसाब से ही घड़ी भागती है, और महाराज जी के होते तो उसके हिसाब से घड़ी भागती है। आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, इस गाथा का अर्थ कल करेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। आप ऐसे ही सम्यक दृष्टि बने, आने का प्रयास करें, बैठने का प्रयास करें। जितने भी लोग बैठ रहे हैं उन सब भव्य जीवों को मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, और जितने माइक से सुन रहे हैं उनको वहीं से आशीर्वाद, और जो नहीं आ रहे हैं उनको दुगना आशीर्वाद कि वो आने का प्रयास करें, और जो अभी आने का विचार बना रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी भव्य बने। अपने जीवन में छिपी टोला में नहीं रहना। छिपी टोला में तो 10-20 साल के मेहमान हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को छोड़ करके, जिन भवन को छोड़ करके, जैन भवन को छोड़ करके जिनके भवन में रहना है। किसके भवन में? जैन भवन में तो बहुत रह लिए,
अब सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके जिन भवन में, सिद्ध भवन में, सिद्ध भूमि पर जाने का प्रयास करो। आप सब सिद्ध भवन में पहुँचें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की। देव